अहाँ के स्वागत हो पहुना हमार मिथिला में। ए पहुना ए मिथिला में रहू ना। स्वागत हो अहाँ के। धन्यवाद अहाँ के। चलोस ना। आओस ना। एक साथ पहली बार हमने खाया इतना ज्यादा रसगुल्ला और ये जगह का असर है। नमस्कार, मैं हूं गायक मनोहर सिंह। आज हमारी यात्रा है वाराणसी से लेके झंझारपुर यानी कि मिथिलांचल के लिए। तो आप सभी का इस ब्लॉग में बहुत स्वागत है। पहुना चाय पीहू ना। धन्यवाद। अच्छा लागू ना। अच्छा लागो था ये मिथिला नगरिया में बसतुस। मिथिला नगरिया निहाल सखिया। पूरी दुनिया में हमारा ठाकुर जी कमाल सखिया। ये तो आप हमारे पहुना आए हैं मिथिला नगरिया झंझारपुर में। स्वागत पहुना के स्वागत करे छी। आहा बसु ना रहुआ ना बनारस। अहाँ बनारस बसू ना। आहा अही जा बसुस जाओ ना। ना अहाँ ना यहाँ ना। आहा पहुना चाय पियो। ठीक। जब से झंझारपुर में उतरी है लड़की तब से अहाँ वहाँ यहाँ आऊ करो छी नरो छी। आहा के चुप रहू ना, हम आपको चाय पियो दूँ। कब आए आप लोग? हम तो कल ही आ गए थे। अच्छा तैयार हो गए हम। पाहुन बोलूं। मिथिला में आके एकदम मिथिलाई ड्रेस पहने छो। मिथिलाई ड्रेस नहीं, दुल्हा वाला ड्रेस पहने हैं ताकि मिथिला में आने के बाद ऐसा फील होना चाहिए ना कि हम मतलब अपने सीता मैया की नगरी में हैं और राम जी के ससुराल में हैं। राम पाहुन हो, आप हो पाहुन हो। हाँ तो हमारा भी ससुराल तो बिहार में ही है। तो पाहुन एकदम सुपर लगे हो। अलका के मिथिला भाषा में नेपाली, गुजराती, पंजाबी सारे मिक्स भाषा सुनने को मिल रहा है, एकदम खिचड़ी। अब चल दिए शादी समारोह में और मिथिला में हम लोग हैं तो मिथिला की भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। करैछी, दरैछी, जो भी सारी चीज छई वाली जो भाषा होती है बड़ी मीठी भाषा होती है। पहुना के लेके हम जाय छी। कहाँ जाए छी? लोकेशन पे जाय छी। आऊ मम्मी लाऊ। हाँ भैया से। भैया स्वागत छिए। अहू के स्वागत छिए, बिल्कुल छे। और मिथिला में बढ़िया में एलियो। बढ़िया भइले। अब बढ़िया से प्रोग्राम हेते। पहुना के चलो ले चलो। चल पहुना के लाए। मिथिला मतलब पहुने छे। ए पहुना मिथिला मतलब पहुने छे। थोड़ी देर यात्रा के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं कार्यक्रम स्थल पर। मधेपुर नवादा छे। वाह, हमार घर गाजीपुर छे, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर उत्तर प्रदेश छे। अहाँ के घर गोपालगंज छे। गोपालगंज बिहार छे। पहली बार मिथिलांचल में किसी शादी समारोह में हम लोग की उपस्थिति है और देखिए यहाँ स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। ये है गंगोत्री जी और इन्हीं की बहन की शादी है और हम लोग इनके साथ फोटो सेशन कर रहे हैं और इनसे मिल रहे हैं। इनको कुछ अपने तरफ से उपहार दे रहे हैं। मिथिला के लोग बहुत प्यारे होते हैं और उससे प्यारी मिथिला की भाषा है जो हमें बहुत अच्छी लगी और मैं बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। भोजपुरी की लोक गायक आदरणीय श्रीमान मनोहर सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं। चाहूंगा एक जोरदार तालियां बजाकर इन्हें स्वागत करें। आइए मस्तक हमारे प्यारे अनुष मनोहर सिंह। हम उत्तर प्रदेश गाजीपुर के रहने वाला है और आप सब मिथिला के रहने वाला है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए जगत जननी माता जानकी की। अहाँ सब गोटा के प्रणाम करे छे। हम उत्तर प्रदेश गाजीपुर से आए छे। अहाँ सबके प्रांगण में ममता बहन के बियाह में हम अपन गाना गावे छे, आप सब आशीर्वाद देते छे। बहुत ज्यादा हम मैथिली नहीं बोल पाते हैं, जितना सपना उतना बोल दिए। मिले जब राम सीता से टहलते वक्त फुलवारी, राम उन्हें प्यारे लगे और सीता लगी उन्हें प्यारी। नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो। चल
ये है गंगोत्री जी और बहुत धूमधाम से इन्होंने जो उत्सव मनवाया है। आज मिथिला में लग रहा है कि किसी सीता जी की शादी हो रही है। ऐसा दिव्य और विहंगम दृश्य इन्होंने आज क्रिएट किया है। जिन्होंने अपनी आवाज के दम पर भोजपुरी की कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग्स गाई है, जिन्हें आपने भोजपुरी फिल्मों के गानों में इनकी आवाज आपके कानों तक गूंज रही है। तो आइए अलका सिंह पहाड़िया तो मैं मंच तक आमंत्रित करना चाहूंगा। तालियां बजाकर आप सभी स्वागत करेंगे भोजपुरी की लोक गायिका अलका सिंह पहाड़िया। आज यहाँ पे इस प्रांगण में उपस्थित सारे गणमान्य अतिथि गणों का मैं अलका सिंह पहाड़िया बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन करती हूँ कि बाबा सुनाई नहीं सुनाई, अगर सुनाए तो आप ऊपर करके बता देंगे। क्या बात है, तो ये मेरा गाना है। अलका की धमाकेदार प्रस्तुति ने लोगों को खूब एंटरटेन किया और गंगोत्री जी के शादी समारोह में 4 चांद लगा दिया। छुट्टी की बात तो इस तरीके से हम दोनों लोगों ने गंगोत्री जी की बहन की शादी में अपनी प्रस्तुति दी और निमंत्रण किया साथ में ही। हमें बहुत अच्छा लगा। मिथिला का जो प्रेम है वो अलग है। अब चलते हैं भोजन करने, देखते हैं वहाँ क्या मिल रहा है। मिथिला में आप खाना भी खा रही है, कैसा लग रहा है? पहुना बहुत ठीक लगू ना हरिया साहब का भराऊ, पेट जल्दी भराऊ। अरे यार भैया ये किसके लिए है? अलका जी के लिए और मनोहर भैया के लिए। ये अलका के लिए है? क्या बात कर रहे हैं भैया? और मनोहर भैया के लिए। अरे बाप रे बाप, ऐसा ना करिए, ऐसा तो हम नहीं था ना। पाहुन, हाँ पहुना के लिए। पहुना के अगर लिए हम सब खा जाएंगे तो और लाएंगे फिर। मिथिलांचल की शादियों में रसगुल्ला लोग एक एक नहीं 10-10, 20-20, एक थाली भर के खा रहे थे। यहाँ रसगुल्ला खाने का एक चलन सा है। वाह, और स्वादिष्ट क्या रसगुल्ला था। और मैंने भी 4 रसगुल्ले लगातार खाए। आप देख सकते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और एकदम मुंह में डालते ही घुल जा रहा था। और कटहल की सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी। खाना बहुत ही स्वादिष्ट लजीज था। हम लोगों ने खूब दबा के खाया। क्या गणेश भैया खाएंगे? देखिए आप खाओ ना। मिथिला में जे छै से रसगुल्ला देख लियो कते खाई छै और एहि पर फोकस कैल जाय रसगुल्ला पर। ये बात नहीं खाइए ना, खाई भैया, खाइए ना। भाई सब गोटे खाए, सब गोटे। संतोष भैया ज्यादा खियावे, पड़ोसी छिए। अब अलका खाओ ना, खाओ ना, खाओ ना अलका। हम लोग खाए छिए। यस, एक तो और खाओ ना, खाना खा एक हल्का खा लीजिए, पहले तो सरक जाएगा, प्राण निकल जाएगा। यहाँ पर हमारे फैंस लोगों के साथ प्यारा मोमेंट आप देखिए। तो इस तरीके से मिथिला के शादी समारोह में एक अलग ही प्रेम उल्लास देखने को मिला। उम्मीद करते हैं हमारे ब्लॉग्स के माध्यम से आप लोग भी एंजॉय किए होंगे। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।